वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। तो बेटा आज हम फिर से एक फ्रेश टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है बाइगैमी। ये जो बाइगैमी टॉपिक है ये इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 494 के अंदर कवर होता है। तो आईपीसी के सेक्शन 494 में कवर होता है। आखिर में टॉपिक है क्या, पहले हम इसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू क्या कहता है, तो एज पर सेक्शन 494 कहता है कि जब भी कोई पर्सन जो कि मैरिड है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब भी कोई पर्सन जो कि मैरिड है चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी एक शादी होने के बावजूद अगर वो कोई दूसरी शादी करता है तो उस एक्ट को हम क्या कहते हैं, बाइगैमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है, द ऑफेंस नॉन एज बाइगैमी इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन, किसी भी ऑफेंस को बाइगैमी, जो बाइगैमी है वो खुद ही एक ऑफेंस है, तो कोई भी बाइगैमी जो है ऑफेंस वो कब होता है, तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा क्या है पहला, यानी कि अगर कोई पर्सन जिसका हस्बैंड जिंदा है या उसकी वाइफ जिंदा है, जब किसी का हस्बैंड जिंदा है यानी कि वाइफ का हस्बैंड जिंदा है या हस्बैंड की वाइफ जिंदा है और वो दूसरी शादी कर लेता है तो बाइगैमी हुआ। दूसरा, मैरी इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड, और एक शादी ऑलरेडी है, शादी होते हुए दूसरी शादी कर लेना तो दूसरी शादी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। दो बातें, तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, बाइगैमी बना। तो बाइगैमी इन चीजों में होता है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ऐसा करता है बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हस्बैंड और वाइफ शैल बी पनिशेबल, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट कितनी मिलेगी वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट जो दी हुई है वो पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट, विद इम्प्रिजनमेंट, विद इम्प्रिजनमेंट, और जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो कहाँ तक होगी, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। साथ में एंड फाइन ऑल्सो, अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको 7 साल की सजा के साथ साथ फाइन भी हो सकता है। ये सजाएं इसके अंदर, यानी कि अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को होते हुए दूसरी शादी करता है तो उस केस में वो बाइगैमी एक्ट कहलाता है अंडर सेक्शन 494। लेकिन बाइगैमी किन किन कंडीशंस में नहीं होता उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या कंडीशन है कि जब पर्सन दूसरी शादी कर रहा है पर फिर भी वो बाइगैमी में नहीं फंस रहा, यानी कि बाइगैमी ऑफेंस नहीं कर रहा है, वो क्या कंडीशन है। तो आओ हम इसकी एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसकी, एक्सेप्शन ये है कि कब ऐसा होगा कि पर्सन जो है वो सेकंड मैरिज भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो एक ऑफेंस नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, व्हेन प्रीवियस मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड, पहली मैरिज जो है उसको वॉइड करार दे दिया गया है। अच्छा, किसने करार दिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो पहली वाली मैरिज को वॉइड कर देगी तो सेकंड मैरिज वैलिड हो जाएगा, जिस कारण से जो मैरिज है वो बाइगैमी नहीं बनेगा। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट इज दैट व्हेन द हस्बैंड और वाइफ हैज बीन कॉन्टिन्यूअली absent फॉर 7 ईयर्स, या तो हस्बैंड या वाइफ उनका पता ही नहीं है कि 7 साल से वो कहाँ पर है, और उसके अंदर साथ में क्या हो रहा है, फैक्ट इज डिस्क्लोज टू पर्सन विद होम द सेकंड मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, और फर्स्ट पर्सन को बता दिया गया है सेकंड मैरिज के बारे में, और सेकंड मैरिज में जो पर्सन है उसको भी सारी बातें डिस्क्लोज कर दी गई हैं। बात याद रखना है यहाँ पे, 7 साल से अब्सेंट है या 7 साल से उनका कोई अता पता नहीं है, परंतु न्यू मैरिज के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, और जिसके साथ नई शादी हो रही है, दूसरी शादी हो रही है, उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पहले से पता है। इन दैट केस दैट एक्ट वुड नॉट बी परव्यू अंडर द सेक्शन ऑफ 494। एनी डाउट इन दिस, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो देखो 494 जो है और क्या कवर करता है, यहाँ पर
हमें दो एक्सेप्शन समझ में आ गई कि पहला तो जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले वाली मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, दूसरे में हमने सेकेंड मैरिज को जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें सारी बातें डिस्क्लोज कर दी हैं। थर्ड, व्हेन द फर्स्ट मैरिज वॉज डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय अ कोर्ट। अब जो पहली मैरिज है उसमें डिवोर्स ले लिया गया है कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व कर देता है बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स, देन person will be eligible to do a second marriage that will not come under the purview of the bigamy। yes, तो वो बाइगैमी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई मोहम्मदन मेल है तो मोहम्मदन मेल जो है वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होते, उसका एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि व्हाट इज बाइगैमी। बाइगैमी है कि एक हस्बैंड की वाइफ है, एक हस्बैंड है उसकी वाइफ है और उसके होते हुए न्यू मैरिज कर ली है तो उसको बाइगैमी बोलते हैं, जो कि ऑफेंस है कहाँ पर, 494 में, जो कि कहाँ पे ऑफेंस है, 494 में। लेकिन 494 में ऑफेंस है, फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि उसकी एक्सेप्शन है जो कि बाइगैमी में नहीं आती। परंतु अगर कोई पर्सन बाइगैमी एक्ट में फंसता है तो उसमें कम से कम जो है सजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, उसमें सजाएं जो इम्प्रिजनमेंट होगी, साथ में फाइन होगा। बट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 7 साल की। तो 7 साल की सजा और फाइन होगा, बिकॉज इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एनी डाउट इन दिस बेटा? क्लियर? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।